जनक। सीरियल में अब होगी नक की एंट्री, जहां पर नक बॉस हाउस में चली आती है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नक ऑटोमेटिक यहां से कैसे पहुंच गई। छोटन बोलता है कि मैं झनक को यहां लेकर आया हूं। आप लोगों को, जिसको भी इससे प्रॉब्लम है, इससे दूर ही रहे। पूरा परिवार झनक को देखकर शॉक होता है। झनक जैसे ही बरोमा को देखती है, जाकर गले मिलकर रोने लगती है। बरोमा बोलती है, क्या हुआ नक, तुम्हें क्या हुआ, बताओ। झनक रोते हुए बोलती है, बरोमा, मेरे साथ आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ, हमेशा गलत हुआ। मैंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बरोमा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्या हुआ तुम साफ साफ बताओ, तब तो समझ में आएगा। और रो ही रही होती है जनक की, तभी अरसी बोलती है, यह सब नौटंकी कर रही है, मैं जानती हूँ इसका सारा सच। पहले भी इसने अपने आंसुओं से सबको पिघला दिया था, और इस बार फिर से चली आई मेरे घर में और रो रो कर सबको पिघला रही है अपनी बातों से। जनक, तुम अपनी नौटंकी बंद करो और तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं अभी माँ को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि कल तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे। झनक माँ को, अब तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। अब तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है। और तुम अब मेरी खुशियों के बीच नहीं आओगी, क्योंकि अब तुम्हारी अपनी माँ मिल चुकी है। तभी वहीं पर विपाशा बोलती है, छोटन, आपको क्या ज़रूरत थी इसे लेकर आने की। छोटन बोलता है, विपाशा, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर लालन का है, और मैं जहां तक जानता हूं, लालन कभी नहीं चाहेगा कि झनक यहां से जाए। और तुम्हें क्या लगता है, मैं झनक को इस हालत में कहीं जाने दे सकता हूं? मैं इस घर में इसलिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसका भी इस घर में हक बनता है और यह यहां रह सकती है। वहीं पर बरोमा बोलती है, चलो झनक, चलकर खाना खा लो, तुम लगती हो थकी हुई और फ्रेश भी हो। झनक बहुत उदास होती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसके साथ ऐसा हुआ था। अरसी सृष्टि को कॉल कर देती है। सृष्टि भागी भागी आती है यहाँ पे बॉस हाउस में, जहाँ पे वो जनक को देखती तो बोलती है, जनक, मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ। अब मैं सुधर गई हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, और बहुत जल्द कोर्ट का फैसला आ जाएगा और मुझे जेल और फांसी भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ कुछ समय बिताओ। तुम्हारी माँ तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। प्लीज़ जनक, मुझे माफ़ कर दो। तभी तनुजा बोलती है, सृष्टि, आप ठीक समय पर आ गईं। अब आप जनक को यहाँ से ले जा सकती हैं। सृष्टि बोलती है, जनक, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना, और तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? भले ही माफ़ ना करो, लेकिन मेरे साथ मेरे घर चलो। जनक। सृष्टि की यह सारी बातें सुनकर शौक होती है कि आखिरकार सृष्टि को क्या हो गया, लेकिन सृष्टि बोलती है, मैं सुधर गई हूँ, मैं अपनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहती हूँ। लेकिन झनक को सृष्टि के साथ जाना पसंद नहीं होता है। इसका भी वह जवाब नहीं देती। बोलती है, हाँ मम, आप जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से जाइए, नहीं तो कब इसका मन बदल जाए, कुछ पता नहीं। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि और